हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फेसबुक पर मेरा पेज है द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी रीडिंग की ओर। तो देखते हैं कि कौन है जो आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो वो कौन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो कौन लोग हैं वो जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपका उनसे क्या कनेक्शन है, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, ये सब कुछ हम देखेंगे, जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। और ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रिजोनेट हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जो रीडिंग है, जब कभी भी कोई इस रीडिंग को देखेगा, ये रीडिंग उससे ज़रूर मैच करेगी। तो कौन लोग हैं जो आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पलट रहा है कार्ड इसलिए ले रही हूँ। तो कौन लोग हैं जो आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आया है, सबसे पहले आया था 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, वर्ल्ड, एस ऑफ सूट्स, पेज ऑफ सूट्स, लवर्स, जजमेंट, मैजिशियन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और भी हम कार्ड्स लेंगे यहाँ पर चक्रा विजडम से। कौन लोग हैं जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो कौन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, देखिए ये खुद ही निकल के आ गए हैं कार्ड्स। देखिए, इंस्टिंक्ट, ग्रेटिट्यूड, रिलीज, मिस्टिसिज्म, सेल्फ वर्थ, मिरेकल एंड इम्पार्शियलिटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है बिटर स्वीट। तो रीडिंग में जाने से पहले सबसे पहले आपकी हम राशियां देखेंगे। तो आपकी जो राशि है वो धनु राशि है, कुंभ राशि है, मकर राशि है, मिथुन राशि मैंने आपको बताई दी है, साथ साथ कन्या राशि है। ये जो साइन है बहुत स्ट्रांग इस रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। वृष राशि भी हो सकती है आपकी। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो अक्टूबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जून हो सकता है, मार्च हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है ना, जून भी हो सकता है।
जनवरी भी हो सकता है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ब्लैक मैजिक क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कौन करता है, उसके लक्षण क्या हैं, है ना। तो ब्लैक मैजिक क्यों की करते हैं लोग, क्योंकि जब वो आपको सामने से रह के परास्त नहीं कर पाते, आपका सामने से रह के कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तभी वो आपको पीठ पीछे, ये कह सकते हैं बैक स्टेप करने की कोशिश करते हैं, या ये कह सकते हैं आपको इस तरह से ब्लैक मैजिक करके परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि वो सामने से रह के आपका सामना नहीं कर सकते, तो वो पीठ पीछे आपको बैक स्टेप करते हैं इस तरह से, है ना। तो और इसके लक्षण क्या हैं, देखिए ब्लैक मैजिक का जो लक्षण है वो ये है कि मेन लक्षण आपको अपने शरीर में भारीपन महसूस होना, साथ साथ सपने आना, सपनों में ऐसे लोग दिखाई देना, काले कपड़ों में अक्सर आपको लोग दिखाई देना, साथ साथ आपको अक्सर रात में 12 से 2-2:30 बजे के बीच में आपकी नींद खुल जाना, है ना। कभी कभी आपको डर भी लगना, साथ साथ आपको अपने घर में घुटन महसूस होना, आपको अपने घर में अच्छा नहीं लगना, आपको ऐसा लगना कि हम घर से भाग जाएं। अगर आपकी शॉप है, अगर आपकी कोई बिजनेस प्रेमिसेस है, तो उस जगह पर आपका दिल ना लगना, वहाँ से आपको ऐसा लगना कि यहाँ से भाग जाऊँ मैं और ये सब काम छोड़ दूँ, है ना। आपका मन मीन्स बहुत घुटन सी महसूस होना उस जगह पर जाकर, ऐसा आपको फील होता हो। साथ साथ एक लक्षण ये भी है कि अचानक से घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाना, अचानक से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और अचानक से पता पड़ा कि छोटी छोटी बातों में से झगड़ा जबरदस्ती का होने लगा, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, झगड़े होने लगना, अचानक से आपके जो क्लाइंट्स है वो आना बंद हो जाना, अचानक से आपके सोर्सेस ऑफ इनकम के रास्ते सारे बंद हो जाना, अचानक से आपका लॉस होने लगना, अचानक से आग लग जाना या बिजली की चीज़ें बहुत खराब होने लगना। तो ये भी एक लक्षण है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और जो ब्लैक मैजिक है वो कई तरीके से कराया जाता है, कई माध्यमों से कराया जाता है, जैसे कि आपके घर के बाहर कुछ चीज़ें फेंक के जाना, आपका जो बिजनेस की जगह है, जहाँ दुकान है, शॉप है, वहाँ पर कोई चीज़ रख देना, है ना, या फिर किसी स्पिरिट को भेजना, गोरी तांत्रिक जो करते हैं ना, वो स्पिरिट को भेज कर करते हैं, कोई सोल जो दुष्ट आत्मा होती है उसको अपने कब्जे में कर कर और फिर उसको भेजा जाता है, तब उसको किया जाता है ना। ये जो है बहुत हाई लेवल का होता है, जो इस तरह से स्पिरिट्स को भेज के करते हैं। तो कई तरह से जो है ब्लैक मैजिक किया जाता है। कई बार घर के, आपने देखा होगा, घर के मेन गेट पर नींबू आपको पड़े हुए मिले, कुछ ऐसी चीज़ें लोग रख के चले जाते, तो वो ये सब भी एक तरीका होता है तंत्र करने का या ब्लैक मैजिक करने का। लास्ट में मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगी, साथ साथ एक प्रिकॉशंस भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है और क्यों कर रहा है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आपकी फैमिली लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है, आपके वर्क प्लेस का या ऑफिस का इंसान हो सकता है, जो कि नहीं चाहता कि आपकी अपने स्पाउस के साथ अच्छी रहे। हो सकता है इसको आपके ऊपर क्रश हो सकता है इसको आपके ऊपर कोई, ये हो सकता है जैसे कि किसी का ऐसा होता है ना कि किसी पे दिल आ जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि अरे मैं, इसकी वाइफ तो इतनी अच्छी है नहीं, या इसका हस्बैंड इतना अच्छा है नहीं, और मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं सामने वाले को इतना रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो ये मुझे इतना भाव क्यों नहीं दे रहा है, और ये अपनी फैमिली पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर ये इस कारण से भी लोग करते हैं कि आप उनके फेवर में आ जाओ, है ना, आप उनके उसमें आ जाओ, वश में आ जाओ, जिसको हम वशीकरण भी बोल सकते हैं। तो इस कारण से जो है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो सकता है। साथ साथ अगर आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आपके कोई रिश्तेदार हैं जिन्होंने, हो सकता है आपका आपके बुरे वक्त में साथ ना दिया हो,
और अब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है और अब आप उन लोगों से रखना नहीं चाहते, है ना। हो सकता है वो आपके बहुत क्लोज में रहते हो, आप घर के बहुत पास में रहते हो और आप उनसे ज़्यादा ये कह सकते हैं आप रिलेशनशिप उनसे रखते नहीं हो, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये लोग हमारे नहीं हैं। ये जब हमारे दुख के साथी नहीं है तो सुख, वो दुख के साथी नहीं है तो मीन्स सुख के साथी भी नहीं होंगे। इस कारण से आप इनको बहुत अच्छे से समझ चुके हो, इस कारण से आप इन लोगों से नहीं रखना चाहते। तो ये लोग जो हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कि आप इतने सुख से क्यों रह रहे हो, आपकी फैमिली लाइफ में इतना सुकून, इतनी हारमोनी, इतना प्यार, इतना सब कुछ क्यों है, सब कुछ प्रोस्पेरिटी आपके घर में इतनी क्यों आ रही है। इस कारण से ये लोग आपके घर पे, हो सकता है घर के आसपास आपके कुछ चीज़ें ऐसी फेंक कर जा रहे हो और जब आपने वो चीज़ देखी हो उसी दिन आपने देखा हो कि आपके घर में छोटा मोटी बातों में झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है, ये ब्लैक मैजिक ही है। ये सामने वाला इंसान नहीं चाह रहा, जो कि वो ये सोचता है कि आप उनसे क्यों नहीं रख रहे। मीन्स वो आपको सामने रह के आपको अटैक नहीं कर रहा, तो वो आपको पीठ पीछे से जो है अटैक किया जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपके जो रिलेटिव्स हैं हो सकता है उन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, आपने नहीं किया हो, उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ ऐसा किया हो, या आपके इन लॉज की किसी फैमिली के लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। और अब ये सब चीज़ें आप भूल चुके हो, आप इन सब चीज़ों में नहीं हो, तो उनको ये लगता है कि आप उनके ऊपर कर रहे हो, उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको ये गलत फहमी होती है कि आप उनके ऊपर कुछ कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर कराने लग रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है इस कारण से, क्योंकि उनको डाउट है कि आप करते हो, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, आप ऐसे नहीं हो, बट सामने वाला ऐसा सोच रहा है। इस कारण से वो आपको बैक कर रहा है, मीन्स आपको सेंड बैक कर रहा है ये चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर इस कारण से भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेल्फ वर्थ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए किसी ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, या कोई आपकी हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपकी कोई शॉप हो, है ना। और जो आपका जो भी रिलेटिव हो वो नहीं चाहता हो कि ये शॉप आपको मिले, वो चाहता है कि ये चीज़ें आपको मिल जाए, प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा उनको मिल जाए, शॉप मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो चाहता है कि वो सीट आपको मिल जाए, वो उनको मिल जाए, और उनको ये डर है कि कहीं आपको ना मिल जाए। इस कारण से भी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और बराबर लगातार प्रयास किया जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स माने ये इंसान चुप नहीं बैठ रहा है, बराबर कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है ताकि जो प्रॉपर्टी में जो शेयर है, या ये कह सकते हैं आपको, वो इंसान नहीं चाहता कि आपको शेयर मिले, वो ये चाहता है आपका भी शेयर वो इंसान लेना चाहता है। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल कुछ भी ना मिले प्रॉपर्टी के, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है या जो पारिवारिक प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको कोई हिस्सा मिले, सामने वाला इंसान नहीं चाहता। इस कारण से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। और यहाँ पर मुझे 80% लोग जो है रिलेटिव्स दिखाई दे रहे हैं जो कि कर रहे हैं। 20% लोग यहाँ पर 10% लोग आपके बाहर के आउटसाइडर दिखाई दे रहे हैं, और 10% 5% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो थर्ड पार्टी हैं, या ये कह सकते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड कर रहे हैं कुछ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आपका प्रॉपर्टी में कोई कोर्ट केस चल रहा था जो आपके फेवर में आपने विन किया, वो कोर्ट केस जिसका जो फेवर है आपके लिए आया है, या आप उस केस को जीत गए हो, तो इस कारण से जो ये लोग हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि जो कोर्ट केस में जो उन्होंने दलीलें दी थी उसके आधार पर वो जो केस है वो हार चुके हैं, और आप जो हो वो केस जीत चुके हो। इस कारण से वो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा किया जा रहा है कि आप बीमार हो गए हो,
आपने ये केस जीता, उसके बाद से हो सकता है आपको आपकी तबीयत खराब होने लगी हो, आप बीमार पड़ने लगे हो, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड स्टार्ट हो गई है। तो ये कौन कर रहा है? ये थर्ड जो सेकंड जो पार्टी है, जो केस हारी है, वो कर रही है, क्योंकि वो इस चीज से खुश नहीं है कि ये फैसला आपके पक्ष में क्यों गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में आपने अपने पेरेंट्स की वजह से, आपने अपने घर वालों की वजह से उस इंसान को छोड़ दिया, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो उस इंसान ने, आपने हो सकता है उस पर्सन से रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया, क्योंकि आपके परिवार में कुछ झगड़े स्टार्ट हो गए, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया। जब घर वालों को पता लगा कि आपका उस पर्सन से रिलेशनशिप है, तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो आपने उस पर्सन को छोड़ दिया। अब वो जो पर्सन है वो आपके ऊपर कर रहा है ब्लैक मैजिक, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपने उसको छोड़ दिया हो और वजह जो रही हो वो फैमिली रही हो। इस कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में जो है ब्लैक मैजिक कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आपने किसी को मदद की, आपने किसी को हेल्प करी फाइनेंशियली, हो सकता है आपने किसी पे तरस खा के, किसी की परिस्थिति को देखकर आपने उसकी हेल्प की हो, और अब आप उससे पैसा मांग रहे हो, तो वो पैसा नहीं दे रहा है ना। हो सकता है वो आप कई दिनों से, कई महीनों से आप उनसे, लगभग 6 महीने हो गए हो या 6-8 महीने हो गए, आप तब से उनसे पैसा मांग रहे हो कि आप हमें पैसा वापस दे दो, हमारा जो हमने आपको हेल्प की थी, आप हमें ब्याज मत दो, हमारा मूल ही दे दो। तो ये जो लोग हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बराबर आपको जो है उनको बराबर जो है आपके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं, और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ताकि आप उनसे पैसा ना मांगो। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको ये सोचना चाहिए था, उनको ये समझना चाहिए था कि आपने उनकी हेल्प करी, और अब आप जो हो उनसे ब्याज भी नहीं ले रहे हो, अपना मूलधन मांग रहे हो। उसके बावजूद वो जो उनको ग्रेटिट्यूड एक पे करना चाहिए, तो वो ग्रेटिट्यूड पे ना करके आपको और उल्टा जो है ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है आप परेशान हो, ताकि आपका मुंह बंद हो जाए, आप बार बार उनसे पैसा ना मांगो। ऐसा करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, और वो झगड़ा हो सकता है वो बातों से आपसे जीत ना पाए हो, वो आपसे, उन्होंने झगड़ा किया हो सकता है आपने उनको परास्त कर दिया, यही कह सकते हैं हमने आर्ग्यूमेंट्स में उनको ऐसी बातें कह दी ताकि वो चुप हो गए, है ना। क्योंकि आप सही थे, जब हम सही होते हैं तो हम अपना पक्ष रख सकते हैं। हो सकता है आपने उनसे कुछ ऐसा कह दिया, या हो सकता है वो आपको जवाब ना दे पाए हो, तो वो अब इस तरह से आपको जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर जब ऐसा कुछ होता है तो आपको भी, कुछ लोगों को यहाँ पर इंस्टिंक्ट आती है, अपने अंदर से उनको महसूस होता है कि किसी ने उनके ऊपर कुछ कर तो नहीं हो दिया। आपको हो सकता है सामने वाले पे डाउट होता हो, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, इससे मेरा झगड़ा हुआ था, आपको बार बार यही इंट्यूशन आती है कि इसने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ कर तो नहीं दिया, मेरे घर में झगड़े होने लगे, या मेरा काम बंद हो गया, या मेरी इनकम के सोर्सेस बंद हो गए। तो हो सकता है आपको अंदर से इंट्यूशन आती हो कि इस इंसान ने किया हो, तो डेफिनेटली इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। यहाँ पर मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है, 5% 10% लोग ऐसे हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया तो जाता है, लेकिन आपके ऊपर उसका असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप अच्छे कर्म करते रहते हो, आप जो है ईश्वर में, हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो, इसलिए उन चीज़ों की जो है काट होती रहती है। आप हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हो, या हो सकता है आप लोगों की मदद करते हो, हेल्प करते हो, गरीब लोगों को दान देते हो, साथ साथ आप किसी की सेवा करते हो, है ना। आप हो सकता है कहीं सेवा करने जाते हो, किसी प्रकार की सेवा करते हो आप, उस कारण से जो है आपकी लाइफ में कह सकते हैं मिरेकल होता है। मिरेकल मीन्स लोग आप पर करते हैं, बट
आपके ऊपर वो 5% 10% ही असर करता है, वो असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, जो कि आपको प्रोटेक्ट करती रहती हैं, आपको उन चीज़ों से बचाती रहती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आपके स्पाउस की लाइफ में कोई और भी है, अगर आप फीमेल देख रही हैं और आपके हस्बैंड जो हैं उनकी लाइफ में कोई और भी है, मतलब कह सकते हैं कोई फीमेल और है जिसको हो सकता है वो एक वाइफ की तरह ही इम्पोर्टेंस देते हो, तो यहाँ पर वो भी इंसान ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ करती हैं ताकि आपकी तरफ से आपके पति का जो है रुझान हट जाए और ये पर्सन जो है टोटली उनके ऊपर आश्रित हो जाए या टोटली उनके ऊपर अट्रैक्ट रहें, है ना। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक का जो उपाय है उसके लिए मैंने वीडियो एक अपलोड किया है, बट वो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तभी आपको वो जो वीडियो है वो देख पाओगे। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ छोटे मोटे उपाय जो कि हम कर सकते हैं खुद से, है ना। डेली आपको नमक के पानी से नहाना है। अपने घर की हर दीवार पर आपको मोर पंख क्रॉस करके लगा के रख दीजिए। हर दीवार पर एक क्रॉस करके मोर पंख इस तरह से चिपका दीजिए किसी वॉल पर, हर रूम की एक दीवार पर। साथ साथ मेन गेट के ऊपर क्रॉस करके जो है मोर पंख लगा दीजिए। साथ साथ कपूर की धूनी सुबह शाम आप दीजिए। होम छोड़िए, घर में दीपक शुद्ध घी का जरूर लगना चाहिए। गूगल छोड़ना चाहिए। गूगल भी जो होता है ना, वो धूनी में जो हम देते हैं हो हवन में, उस गूगल को भी आप जलाइए, कपूर जलाइए। साथ साथ घर के हर कोने में जो है थोड़ा थोड़ा नमक डेली आपको स्प्रिंकल करना है और दूसरे दिन झाड़ू पोछा लग जाने दीजिए, फिर आप स्प्रिंकल कर दीजिए। साथ साथ नमक के पानी का पोछा आपको लगाना है। जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे, आपके ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो असर नहीं करेंगी। अगर आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो कंटिन्यूसली लगातार 7 बार यूट्यूब पे आप डाउनलोड कर लीजिए और हनुमान चालीसा डेली आपको प्ले करनी है। सुबह सुबह करें, शाम करें, कोई भी एक समय बांध ले, 7 टाइम तक लगातार प्ले कीजिए हनुमान चालीसा। आपके घर से जो भी अगर किसी ने करा है तो वो सब हट जाएगा। साथ साथ आपके घर के मेन गेट के ऊपर पंचमुखी जो हनुमान होते हैं उनकी छोटी सी या तो मूर्ति रखने की जगह हो तो वो रख दीजिए अंदर की तरफ, या फिर आप फोटो लगा दीजिए ताकि कोई भी गलत नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश ना कर सके। तो ये थी रीडिंग। अब हम देखते हैं आपके ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया है उनके क्या ट्रेड्स हैं। जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उनके क्या ट्रेड्स हैं, क्या लक्षण हैं। इनको देखकर, कार्ड्स को देखकर आप समझ जाओगे कि क्या उनके लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पर है हेजल आइज, उनकी हरी हरी सी आंखें हो सकती हैं जो भी आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो यहाँ पर उनके लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, लंबे बाल हो सकते हैं जो भी आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। साथ साथ लवर, देखिए मैंने आपको बोला था ना, लवर या फ्रेंड हो सकता है, कोई स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं जो भी आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है उनके। तो ये अकाउंटेंट हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, सीए सीएस मैनेजर हो सकते हैं। आपको ये लोग जो है फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया, जो लोग कर रहे हैं हो सकता है आपको फॉलो करते हो सोशल मीडिया पर, है ना। ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपकी रेकी करते हो, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हो। साथ साथ पियर्सिंग हो सकती है, मीन्स उनके कान, बहुत सारी बालियां हो सकते हो पहने हो अपने कान में। और सेल्समैन हो सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, स्पॉटी स्टाइल के कपड़े पहनते हो, शॉर्ट और फेट, मतलब ये बहुत, इनका जो कद है वो शॉर्ट हो, मोटे से हो, कर्ली शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इनकी राशि हो सकती है, बहुत चुप चुप रहने वाले हो सकते हैं। साथ साथ डार्क ग्रे कलर की इनकी आईज हो सकती हैं। ये जो है इनके
ट्रेड्स हैं जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। अब हम देखते हैं कि इनके नाम के इनिशियल क्या हैं। तो इनका जो नाम का इनिशियल है वो पी हो सकता है, ओ हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ डबल है, सी हो सकता है, जेड हो सकता है, इनके नाम का इनिशियल एस हो सकता है, यू हो सकता है, एच हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, क्यू हो सकता है, ओ डबल है। तो ये इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।